हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नेम था ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। वो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म थे उसमें आपने पढ़ा था ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक ऑर्गेनिज़म है। अब कोई भी ऑर्गेनिज़म है, जब आप उस ऑर्गेनिज़म के अंदर बाहर से जीन इंसर्ट करते हैं, ऑर्गेनिज़म कौन सा एनिमल के अंदर जब भी आप जीन इंसर्ट करते हैं तो वो बन जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। वो बन जाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। अब जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म है इनको बेसिकली बनाने के दो मेथड। पहला जो मेथड है वो है एग इंसर्शन। जब भी आप एग इंसर्शन की बात करते हैं तो एग इंसर्शन की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एग इंसर्शन में जो पहले है वो है माइक्रो इंजेक्शन, और माइक्रो इंजेक्शन के साथ जो दूसरी है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स मिक्सिंग। तो ऐसे हमारे पास दो हो गई, एक हो गई माइक्रो इंजेक्शन और दूसरी हो गई वर्टेक्स मिक्सिंग। ओके, देखें भाई, माइक्रो इंजेक्शन क्या है स्टूडेंट? माइक्रो इंजेक्शन क्या होती है कि ये ऐसे इंजेक्शन जो है उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है। यूँ आप ऐसे जो है सिंपल सा इसको बना लें। आगे से हम इसकी थोड़ी सी जो है वो बना लेते हैं नीडल, और पीछे जो है वो इसके बना लेते हैं ऐसे यूँ, और इसको जो है इधर से इसके अंदर ये चीज़ बन गई। ठीक है, आप इसको फ़र्ज़ कर लेंगे ये जो है एक इंजेक्शन है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग बनता है, वो एग जब स्पर्म के साथ मिलता है तो फिर उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। अब मेरे पास ये एक एग है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। अब इस फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग जो है, जब आप इसको देखें इसके अंदर आपने जीन को इंसर्ट करना है। जब इसके अंदर आप जीन को इंसर्ट करेंगे, जीन को जब आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप इस इंजेक्शन के अंदर जीन को फिल करेंगे और बाद में आप इस एग के अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। और माइक्रो इंजेक्शन के बाद जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स मिक्सिंग। अब ये जो वर्टेक्स मिक्सिंग है ये क्या होता है कि हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, यूँ ये एक हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। जब भी इस टेस्ट ट्यूब को देखें, ये टेस्ट ट्यूब कुछ यूँ है कि हमारे पास इसके अंदर हम रखते हैं जी एग को। उसी एग को जो फर्टिलाइज्ड एग था, ये एग है और इस एग के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ऐसे इसके अंदर केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड या सीजियम क्लोराइड, कुछ भी नीडल्स हैं। ओके, ये हैं नीडल्स। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये नीडल्स हैं। हम इसको करते हैं रोटेट। जब हम इसको रोटेट करते हैं, ये नीडल जो हैं ये यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होल क्रिएट करते हैं, और उन होल के क्रिएट होने के बाद कोई भी डीएनए का टुकड़ा जो इन पोर्स के ज़रिए न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, और इस तरह हमारे पास ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एग के अंदर जीन इंसर्ट हो जाएगा
और हमारे पास एग इंसर्शन में जीन इंसर्ट होगा और ऐसे इस एग से जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब कि जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है जी, ओके। इस तरह हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर एग इंसर्शन में मैंने 2 मेथड आपको बता दिए कि माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, वर्टेक्स मिक्सिंग क्या होता है। उसके बाद है जी ट्रांसजेनिक फिशेस। स्टूडेंट बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमने कुछ ऐसी फिशेस बनाई हैं जो ट्रांसजेनिक है। ठीक है, हमने उसमें कुछ ऐसे जीन डाले कि उनकी तादाद बड़ी स्पीड से बढ़ती है, उनके अंदर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं, मीट जो है उनका वो बड़ी स्पीड से बनता है। ठीक है, उनका साइज़ बड़ा ग्रो करता है। फिर हमने क्या देखा कि हमने ना उनके अंदर कुछ ऐसे जीन लगा दिए कि वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको जब हमने पाउंड के अंदर नेचुरल हैबिटेट में रखा तो वो दूसरी फिशेस को नुकसान भी नहीं देती, उनके साथ बाकायदा कोलैबोरेशन के साथ रहती हैं। इनको हम बोलते हैं टेस्ट एनिमल्स, क्योंकि जब भी हम एनिमल्स के अंदर इस तरह जीन की इंसर्शन करवाते हैं तो बाद में हम उनको चेक भी करते हैं कि आया कि वो हमारे हैबिटेट के लिए बेहतर भी है कि नहीं, क्या वो हमारे हैबिटेट में एग्जिस्ट करती है, सर्वाइव करती है, वो चल पाती है कि नहीं। तो उन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हम जो है इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक फिशेस। ठीक है, अब तो ऐसे ही ट्रांसजेनिक फिशेस के साथ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एग्जांपल बेशुमार हमारे पास रैट हैं, मैमल्स हैं, कॉव्स हैं और रैबिट हैं, गोट हैं, शीप्स हैं, बर्ड्स हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स की हमने जो है वो क्लोनिंग की है, जिनको हम या डिफरेंट एनिमल्स को हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं अपने पर्पज़ के लिए। हमने उसमें डिफरेंट जीन लगाए। मैं वो देख रहा था कि कुछ रैट्स जो हैं उनके अंदर कुछ आय के अंदर कुछ ऐसे जीन लगाए हैं जो किसके अंदर होते हैं, जुगनू के अंदर, लेसिफाई के अंदर। अब उनकी आय जो है वो ग्लो करती हैं, जो जिस साइड पे जाते हैं उनकी आय ग्लो करती हैं, तो वो एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। तो ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड है जीन फार्मिंग। फार्मिंग जब वर्ड आता है तो ये हमेशा फार्मेसी के रिलेटेड होता है। जीन फार्मिंग क्या है कि जब भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब बनाए जाते हैं तो हम उनके अंदर डालते हैं जीन। अब वो ऑर्गेनिज्म की जब आगे बच्चे पैदा होते हैं या कॉपीज़ बनती हैं तो वो जीन जो हमने डाला होता है वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है जी, तो ऐसे हमारे पास जीन की कॉपीज़ भी बनती हैं। फिर उससे क्या होता है कि जीन की जब कॉपीज़ बनती हैं तो कॉपीज़ बनने के साथ साथ हम उनके अंदर कुछ ऐसे जीन लगाए होते हैं जो इंसुलिन को पैदा करते हैं, एंटीथ्रोम्बिन 3 डिजीज़ जो है, उसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजिन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। तो वो तमाम जीन जो है हम ऑलरेडी एनिमल्स के अंदर लगा देते हैं ताकि हमारे एनिमल्स जो हैं वो बेहतर रहें, हमारे एनिमल्स जो हैं वो ग्रोथ अच्छी कर सकें। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे एनिमल्स के लिए बेहतर हों। ओके, तो ऐसे ये हमारे डिफरेंट पर्पसेस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए कि हम एनिमल्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से जीन को इंसर्ट करके अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकें। ओके, अब यहाँ पे ना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ट्रांसजेनिक मैमल्स। क्या पॉइंट है जी? ट्रांसजेनिक मैमल्स। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनके अंदर ना कुछ डिजीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ जो है वो प्रिवेल कर जाती है, कुछ अपनी तादाद से इंक्रीज़ कर जाती है, कुछ अपनी तादाद से बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हम उन कंट्री में जो मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री होते हैं उनमें क्या किया गया कि जो मैमल्स हैं, जो दूध देने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही जीन लगा दिए। उन जीन से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स है वो उनके मिल्क के अंदर शामिल हो जाएगी, उनके दूध के अंदर शामिल हो जाएगी। जब वो प्रोडक्ट उनके दूध के अंदर शामिल हो जाती है, मिल्क में जब चली जाएगी, तो बाद में वो मिल्क जो भी यूज़ करेगा, जो भी इस्तेमाल करेगा, वो मिल्क जो भी इंसान यूज़ करता है उसके लिए वो बेनिफिट है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, वो उसको यूज़ भी करेगा, उसको इस्तेमाल भी करेगा। तो ऐसे हमारे पास जो है हम ट्रांसजेनिक मैमल्स बना रहे हैं ताकि बच्चे दूध पिएँ और उनके अंदर वैक्सीन भी चली जाए, उनके अंदर वो प्रोटीन्स भी चली जाए। तो ऐसे यूएसए डिपार्टमेंट जो है
उन्होंने एक काम किया है कि इंसान की ट्रांसजेनिक बनाने पे जो है वो ज़रा थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है, उस पर उन्होंने कंट्रोल किया है, रोका है कि आप इंसान की ना तो क्लोनिंग करें और ना ही इंसान को ट्रांसजेनिक बनाएं। तो ऐसे अगला पॉइंट है हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस। मैंने पहले बताया कि हमने कुछ रैट ऐसे बनाए हैं जेनेटिकली। तो ये जो एक पॉइंट लास्ट पे ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इम्पॉर्टेंट है। यूराइन इंस्टेड इन मिल्क अंटिल मैच्योरिटी। 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। मैंने पहले एक चीज़ बताई कि हमने मैमल्स के अंदर कुछ जीन लगाए जिनका ये काम था कि दूध के अंदर प्रोडक्ट्स दें, लेकिन उसमें एक मसला है कि जिन मैमल्स के अंदर हमने जीन लगाए ना, वो प्रोडक्ट उनके दूध में बनती है। तो आपको पता है कि दूध कोई भी एनिमल्स कब देता है? मैच्योरिटी में जाकर, जब वो जवान हो जाता है, जब उसके बच्चा बर्थ होती है बेबी की, तब जाके वो दूध देता है। लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए बहुत जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस था। दूसरा, आपको पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो बन जाए तो इतना देर वेट करना, मे बी वो रास्ते में कहीं भी मर जाए, तो सारा सिस्टम। फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर कुछ इस तरह की अल्ट्रेशन की मैमल्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कि जो हमने प्रोडक्ट्स रेलेवेंट लेनी है ना, वो मिल्क की बजाय उसके यूराइन में पैदा होती थी। वो जिस दिन ही पैदा हुआ, आपको पता है कि 1-2 दिन के बाद या उसी दिन वो यूराइन जो है बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उस यूराइन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? वो वैक्सीन, वो चीज़ें, वो प्रोटीन, वो सारी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हमने फिर ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं, अब जो उनकी प्रोडक्ट्स मोस्टली हम लेते हैं वो हम उनके यूराइन से लेते हैं। वो यूराइन आपकी जो है बॉडी में इस तरह के कुछ भी चीज़ें हों तो वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे जो है वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।